ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान दक्ष से कहते हैं कि हे दक्ष, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, तो इस सृष्टि की रचना करने से पहले भगवान ने बताया मैं था। बाद में भगवान के द्वारा सृष्टि की रचना होती है। मतलब भगवान सृष्टि से पहले भी है, सृष्टि जब चलती है तब भी भगवान रहते हैं, और जब ये सृष्टि का प्रलय हो जाता है, ये सारी सृष्टि भगवान के शरीर में जाकर के विलीन हो जाती है। तो इसलिए भगवान दक्ष को बताते हैं, हे दक्ष, मेरी अनंत शक्तियां हैं, मेरी अनंत शक्तियां हैं, इसके कारण मुझे अनंत कहते हैं। तो ये हमें पता है, वेदों में ये बताया है, परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, भगवान के अंदर में अनंत गुण है, इसलिए भगवान को अनंत भी कहते हैं। तो भगवान दक्ष को बता रहे हैं कि उनको इसलिए लोग अनंत कहते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने इस सृष्टि की रचना की। इस सृष्टि की रचना करने के बाद में भगवान बता रहे हैं दक्ष को कि भगवान की इसी अनंत शक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी का जन्म भी भगवान की अद्भुत शक्ति के द्वारा हुआ। हमारा जन्म जो है माता और पिता के संबंध के बाद होता है, लेकिन ब्रह्मा जी का जन्म जो है बड़ा ही अद्भुत जन्म था। भगवान विष्णु की नाभि से गर्भोदक्षाई विष्णु, उनकी नाभि से एक कमल का फूल खिला, और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इसलिए क्योंकि बिना माता लक्ष्मी के साथ संबंध के द्वारा ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी को अजा भी कहते हैं या स्वयंभू कहते हैं। मतलब जिन्हें किसी माता की जरूरत नहीं पड़ी जन्म देने के लिए। तो ये भगवान की अद्भुत अनोखी शक्ति है। तो भगवान बता रहे हैं, हे दक्ष, ब्रह्मा जी का जन्म इस प्रकार से हुआ, और जन्म लेने के बाद में ब्रह्मा जी जो है वो अपने आप को असमर्थ
अनुभव कर रहे थे। भगवान ने ब्रह्मा जी को जन्म क्यों दिया? इस सृष्टि के निर्माण कार्य हेतु। लेकिन जन्म लेने के बाद में ब्रह्मा जी अनुभव कर रहे थे कि वो शक्तिहीन है, उनके पास में इस प्रकार की शक्तियां नहीं हैं जिसके द्वारा वो सृष्टि का निर्माण कर सके। अपने आप को असमर्थ सोच रहे थे। तब भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि हे ब्रह्मा, तपा, तुम तपस्या करो और इस तपस्या के द्वारा तुम अपने जीवन को शुद्ध करो। उसके बाद में मेरी अनुग्रह से तुम इस भौतिक सृष्टि की रचना का कार्य कर पाओगे। तो भगवान जो है ये दक्ष को बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान की इस प्रकार की इंस्पिरेशन के द्वारा भगवान ने जब ब्रह्मा को ये कार्य सौंपा सृष्टि रचना करने का, और उस समय ब्रह्मा जी अपने आप को असमर्थ अनुभव कर रहे थे, तो भगवान ने ही वो प्रेरणा ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने ये शब्द सुने, तपा, और तब ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की, और उस तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी को वो शक्ति प्राप्त हुई भगवान की कृपा से इस सृष्टि की रचना करने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि इसके कारण ही ब्रह्मा जी ने 9 महान संतों का जो है उनकी रचना की, और उनमें से एक दक्ष है। तो दक्ष भी ब्रह्मा जी की ही रचना है। और ब्रह्मा जी रचना कैसे कर पाए? भगवान विष्णु की प्रेरणा के द्वारा, अन्यथा वो संभव नहीं था। तो ये जो है भगवान दक्ष को बता रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, हे दक्ष, तुम्हारे लिए मेरी योजना के अनुसार एक प्रजापति है। उन प्रजापति का नाम है पंचजना। तो प्रजापति पंचजना की एक पुत्री है जिसका नाम है असिक्नी। तो भगवान कहते हैं, मेरी आज्ञा के द्वारा तुम पंचजना की पुत्री से विवाह करो और उसके पश्चात तपस्या करो, और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पत्नी के सहायता से प्रजापति बन करके प्रजा का सृजन करो। और भगवान कह रहे हैं कि मेरी वो प्रजा सृजन की शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम यहां पर दोनों प्रसंग देख सकते हैं। पहला प्रसंग, जब भगवान ने ब्रह्मा जी को तपस्या करने के लिए कहा, सृष्टि निर्माण करने के लिए। ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ भगवान की शक्ति के द्वारा, एक कमल के फूल के ऊपर जो भगवान की नाभि से निकला था, तो ब्रह्मा ने अपने आप को असमर्थ अनुभव किया कि मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है
इस सृष्टि की रचना करने के लिए। तब भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम तपस्या करो। देखिए, पहले ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ, उनमें वो शक्ति नहीं थी वो सामर्थ्य नहीं था कि वो इस सृष्टि का निर्माण करें। लेकिन तपस्या के बाद में भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को वो सामर्थ्य प्राप्त हुआ, वो शक्ति प्राप्त हुई, जिसके द्वारा वो सृष्टि का निर्माण कर सके। मतलब तपस्या में कितना बल होता है, ये हम समझ सकते हैं। इसलिए भागवतम में ये कहा है, बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें बताया है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेत। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को भी बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन में तपस्या बड़ी महत्वपूर्ण है। तपो दिव्यम, वो कह रहे हैं कि दिव्य तपस्या तुम्हें करनी चाहिए। ये न सत्वम शुद्धयेत, इसके द्वारा हमारा हृदय, हमारा अस्तित्व जो है शुद्ध हो जाएगा। तो मनुष्य जीवन मात्र में हम तपस्या कर सकते हैं अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए। इस प्रकार से जब हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है, भगवत कृपा प्राप्त होती है। भगवत कृपा प्राप्त होती है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमें भी भगवत कृपा प्राप्त हो, तो हमें भी तपस्या के लिए तैयार रहना चाहिए। और कलयुग में भगवान ने कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं दी है। ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की। अब दक्ष भी देखेंगे, जब वो प्रजापति का कार्य करेंगे, वो भी घोर तपस्या करेंगे। तो कलयुग में भगवान ने बड़ी ही कृपा करके बड़ी सरल तपस्या दी है। कलयुग के बारे में बताया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। अगर हम केवल भगवान हरि के नाम का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो कलयुग के अंदर में हमें मनुष्य जीवन की सफलता की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इस भौतिक संसार से, क्लेशों से, कल्मशों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये सरल सी तपस्या तो हमें करनी चाहिए। तो यही भगवान जो हैं अब दक्ष से कह रहे हैं कि हे दक्ष, मेरी योजना के अनुसार प्रजापति पंचजना जो हैं, उनकी पुत्री है, उनके साथ में तुम विवाह करो और उनकी सहायता के द्वारा बहुत सारी प्रजा का सृजन करो। और इसके कहने के बाद भगवान जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। तो भगवान की आज्ञा प्राप्त करने के बाद में प्रजापति दक्ष जो है, अब प्रजापति पंचजना की पुत्री अस्किनी से विवाह करते हैं। और विवाह करने के पश्चात प्रजा सृजन से पहले, प्रजा सृष्टि से पहले वो घोर तपस्या में लग जाते हैं। तो कहा जाता है वो कौन से स्थान पर गए, जहां पर सिंधु नदी सागर से जाकर के मिलती है, उस स्थान पर जाकर के उन्होंने घोर तपस्या की। तो इस बारे में, इस प्रसंग से हम बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। पहला ये कि प्रजा सृजन के लिए जब
पति और पत्नी का मिलन होता है वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। लेकिन अगर हम इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी काम वासनाओं को पूर्ण करने के लिए अगर हम संभोग करते हैं, वो धर्म के विरुद्ध है। ये भगवान ने भगवत गीता में बताया है। धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। हे अर्जुन, जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो प्रजा सृजन के लिए है, अच्छी प्रजा, अच्छी संतान उत्पत्ति के लिए जो काम है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। मतलब वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। लेकिन अवैध संबंध जो होता है, जैसे पुरुष के लिए पराई स्त्री के साथ में संबंध, और स्त्री के लिए अपने विवाह से अलग होकर के पराये पुरुष के साथ में संबंध, ये अवैध कहलाता है। तो वो भोग वासना के लिए है, वो धर्म के विरुद्ध है। और अच्छी संतान की उत्पत्ति, प्रजा सृजन के लिए जो काम होता है, भगवान कहते हैं वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो ये अध्याय जो है यहीं पर समाप्त होता है। और अब प्रजापति दक्ष जो है किस प्रकार से तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद में किस प्रकार से प्रजा का सृजन करते हैं, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया गया है। हरे कृष्णा।